नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है और आपके पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि हो सकता है जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, जो लगता है कि आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ एक्चुअली आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और जो दिखता है कि जो आपके पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं उसे आप चाहते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और ये लंबी वीडियो होती है, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर उनकी मदद या आशीर्वाद के साथ चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर एक नई एनर्जी के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको यकीन है कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो इसीलिए वो गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे तो अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो चाहे जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी और आगे जाकर रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, विश्वास और भरोसा दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना भरोसा किए, बिना यकीन किए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती और रिस्क लेना ज़रूरी है। बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को पहले की तरह हर तरह से स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि जो पैतृक संपत्ति या पैसे, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर जो बाधाएं, रुकावटें थी, तो वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई इसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन होता हुआ जो है इसमें बताया जा रहा है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। ये क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी अथॉरिटी वाला है, काफ़ी अच्छी सोच वाला है, काफ़ी, तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल और
कामयाब हो सकता है। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, आपको महसूस हो रहा है वर्गो कि जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ था, जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई थी, जो सॉल्व नहीं हो रही थी, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में थे आप, तो धीरे धीरे करके आपने महसूस किया कि अगर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो ये नेगेटिव सिचुएशन है ये ख़त्म होगी। और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। तो आपको नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ, ताकि जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी उनका छटना हो सके और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, दो सप्ताह 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इस मनमुटाव को ख़त्म करेंगे, तो जो है भाग्य भी आपका साथ तभी देगा जब आप अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे। तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, और रिश्ते काफ़ी अच्छे जा सकते हैं, रिश्ता सुधार हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हर्मिट। वर्गो, आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का आपको एक मौका, एक चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और रिश्ते में आगे बढ़ें। वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखें। जो अगर वो सचमुच अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जो है उनके पार्टनर कुछ नहीं कर सकते, वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, पॉजिटिव करें और स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और स्टैंड लेने में, रिश्ते को आगे बढ़ाने में रिश्ता ईजी और आसान हो सके। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को रोक कर रखने की बजाय इसमें स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें और जिम्मेदारियां समझें। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं धार्मिक को। द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे शायद बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की हर तरह से खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो वो बच्चे की एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, आपको महसूस हो रहा है कि इसमें पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन प्यार और प्रेम है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मौका, एक चांस वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और एक चांस मिले और स्पिरिचुअली ग्रो करें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, और वो एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो वो जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स। वर्गो, आप भी इस रिश्ते से, आपको लग रहा है कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। क्योंकि ये एस ऑफ कप्स का कार्ड भी एक प्यार की निशानी है, एक बच्चे का भी ये कार्ड होता है। तो वो चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और रिश्ते में हर तरह से खुशियां ही खुशियां हो इसमें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो, आप जो है आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम चली हुई है उनका छटना हो सकता है। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोबर रहा है, डाइवोर्सी रहा है या वर्क के होलिक रहा है, अपने काम में इतना बिजी, इतना व्यस्त, इतना माहिर रहा है कि उसे समय ही नहीं पता चला कि समय उसका बीता जा रहा है। तो इस वजह से जो है एज काफ़ी बढ़ गई। तो इस वजह से भी जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो दिक्कतें आई हैं, तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता चेयरफुल हो सकता है। सूरज जो है फिर से जो है गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। तो नए सिरे से वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका और एक चांस देना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बना सके, स्टेबल और खुशहाल बना सके और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकें। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग ये दिखाई दे रही है, काफ़ी सक्सेसफुल ये रीडिंग है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन रही है, रिश्तों में परेशानियां और प्रॉब्लम्स रही है। तो जो दिक्कतें आई हैं, यानी कि रिश्ते डाइवोर्स की स्टेज पर गए हैं या रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, जो अनबन आई हैं, तो ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि अगर इसका एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे को जज मत कीजिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, कड़े मुर्दे मत उखाड़िए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, ढोल नकाड़े बच सकते हैं, हर तरह से जो परेशानियां प्रॉब्लम्स थी उनका छटना हो सकता है और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, रिश्ते पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि किसी को भी जिस रिश्ते को लेकर आप स्टक एनर्जी में है, कन्फ्यूजन में है, तो कन्फ्यूजन में मत रहिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, उठिए, चलिए, इसका हल और सोल्यूशन निकालिए। अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, चाहे तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और जो है कन्फ्यूजन और दुविधा में मत रहिए। अगर आपको वही पर्सन चाहिए, उसी रिश्ते में वापस जाना है, तो बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए। कुछ ऐसा सिगरेट मत रखिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में आपको कन्फ्यूजन हो, बाद में आपको दुविधा हो। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से दोनों परिवारों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़िए और एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ते में फिर से बैलेंस आएगा, फिर से स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स।
तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय के स्वॉर्ड्स, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जिसमें आप घिरे हुए हैं, तो दिल और दिमाग से काम लीजिए। जो या तो आप बातें नहीं कर पा रहे हैं या कर भी रहे हैं तो इमोशनली अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए ताकि धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकल सके, इस परेशानियों का हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए अपनी, अगर चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है, रिश्ते परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक यंग एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। आपस में बातचीत करेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके, तो उससे बाहर निकलिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए। समय बदलते देर नहीं लगती, तो अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं और जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आपको जो है अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जो भी लस्ट या एडिक्शन है उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा, समय आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपने लिए एफर्ट लगाते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।